हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन शिवम एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम रूल नंबर 27 पढ़ने वाले हैं 100 रूल ऑफ ग्रामर का। तो रूल नंबर 27 हमारा है, तो इसमें हमारे कुछ वर्ड हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है अप टू नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फॉर, इट, ऑलवेज, ever, never, how, just now, until, often, lately। ये हमारे कुछ वर्ड हैं। अगर ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं और हमारा जो काम है, अगर ये सारे वर्ड हमारे क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, और हमारा जो वर्क है, काम है, यानी टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो टास्क हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है, और जो है तब हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर हमारा जो टास्क है कंप्लीट हो चुका है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमारा है डिड यू ever see the ताजमहल। अब ये सेंटेंस हमारा डिड यू ever see the ताजमहल। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, ईवर वर्ड का यूज हुआ है हमारा, तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जब हमारा ईवर यूज हो तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस आएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैज़ या हैव आएगा। डिड की प्लेस पे हमारा क्या आएगा, हैज़ या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है, यानी ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हैव यू ईवर सीन आएगा, थर्ड फॉर्म में सीन द ताजमहल। अब हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, अब क्योंकि हमारा जब ईवर का यूज हुआ है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आना चाहिए सेंटेंस। तो हमारा ये यहाँ पे डिड लगा हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैज़ या हैव लगा होना चाहिए, और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम किसका यूज किए, हैव का, और सीन यानी थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है और कब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होगा हमारा, जब कोई एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। जब कोई एक्शन हमारा अभी अभी यानी जस्ट कंप्लीट हुआ हो तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करेंगे, जब हमारा वर्क प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो। हमारा वर्क जो है किस में कंप्लीट हुआ हो, हमारा वर्क प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो। वर्क जो है कंप्लीट किस में हुआ, प्रेजेंट में। और पास्ट परफेक्ट का यूज कब करेंगे, जब हमारा वर्क क्या हो, पास्ट का हो, और पास्ट में यानी उससे पहले ही कंप्लीट हुआ हो। जब हमारा वर्क जो पास्ट का दिया हो और पास्ट से पहले कंप्लीट हुआ हो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी पास्ट ऑफ पास्ट का वर्क हो और पास्ट से पहले कंप्लीट हुआ हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द concert had already the concert had already begun by the time we arrived
अब यहाँ पे सेंटेंस हमारे द कॉन्सर्ट हैड ऑलरेडी बिगेन बाय द टाइम वी अराइव्ड। जब तक हम वहाँ पहुँचे, यानी हैड ऑलरेडी बिगेन, जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक सो क्या हो चुका था, ऑलरेडी बिगेन, यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो ये हमारा क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट का सेंटेंस है। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक हमारा सो क्या स्टार्ट हो चुका था। तो जब तक हम वहाँ पहुँचे सो स्टार्ट, यानी पास्ट से पहले ही शुरू हो चुका था सो। तो हमारा क्या होगा इसमें, तो हमने क्या यूज किया है, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट टेंस का यूज किया है, यानी हैड। तो पास्ट टेंस का यूज हुआ है इस सेंटेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, आई हैव नॉट स्पोकन टू हर एट। अब तक मैंने, एट का मतलब क्या है हमारा, अब तक, एट का मतलब हमारा अब तक है। तो क्या इसमें इस सेंटेंस में, मैंने अब तक उससे बात नहीं की, यानी आई हैव नॉट स्पोकन टू हर एट। अब तक मैंने अब तक उससे बात नहीं की। कौन सा टेंस है हमारा यूज हुआ है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है हमारा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि मैंने अब तक उससे बात नहीं की। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या सही है। मैंने अब तक, यानी किसमें वर्क कंप्लीट हो रहा है हमारा, प्रेजेंट में, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो हमारा सेंटेंस सही है। ये हमारा रूल नंबर 27 था। कुछ वर्ड्स हैं तो इसमें हमारा जो है कि अगर हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में ही, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। बट अगर हमारा जो वर्क है, टास्क है, पास्ट का है और पास्ट से पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है, डन हो जा रहा है, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 27 था। अब रूल नंबर 28 है। 28 रूल हमारा क्या कहता है, 28 रूल को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा, कलेक्टिव नाउन के बारे में जानना होगा। किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है, तो जब हम किसी भी ग्रुप को एक नाम शो करते हैं, यानी नाम दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी ग्रुप को एक नाम शो करते हैं, नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारा क्या है, प्लेयर, ढेर सारे प्लेयर्स हैं हमारे, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, टीम। तो टीम हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट है, तो हमने इसको नाम दे दिया क्लास। तो क्लास हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही पीपुल, बहुत सारे लोग हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया क्राउड। क्राउड हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी ग्रुप को, यानी जब हम किसी ग्रुप को किसी नाम से शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर की यूनिट, अगर कलेक्टिव नाउन, अगर जो कलेक्टिव नाउन है, अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट है हमारी, अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट है हमारी, वो एक चीज़ पे काम कर रही हो, यानी वन थिंग पे वर्क कर रही हो, एक थिंग पे काम कर रही हो, एक चीज़ पे, तो इस कलेक्टिव नाउन की वर्ब कैसी आएगी हमारी, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट है वो किस पे काम कर रही हो, एक चीज़ पे काम कर रही हो, वन थिंग पे वर्क कर रही हो, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल है हमारा, द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। अब यहाँ पे द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी, सभी ऑडियंस क्या कर रहे हैं, वॉचिंग द मूवी, एक ही मूवी देख रहे, एवरी ऑडियंस इज वॉचिंग टुगेदर, यानी सब साथ में देख रहे हैं, तो एक ही मूवी देख रहे होंगे, सेम। यानी जो कलेक्टिव नाउन यानी ऑडियंस जो है, एक एक पर्सन जो है एक ही मूवी को देख रहा है, सेम मूवी देख रहा है, तो इसमें हमारा कैसा
यूज हुआ है वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है इज। हमारा सेंटेंस सही है ये वाला। दूसरा है द आर्मी इज मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयाज। अब यहाँ पे द आर्मी इज मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयाज, तो हमारा क्या आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पूरी पूरी आर्मी जो हमारी है किसकी तरफ मूव कर रही है, हिमालय की तरफ मूव कर, पूरी की पूरी आर्मी हमारी किसकी तरफ मूव कर रही है, हिमालय की तरफ, यानी सेम डायरेक्शन में, सेम चीज़ की तरफ सब जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए इज का यूज हुआ है हमारा, तो सिंगुलर वर्ब आई है हमारी। अब ये था कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट है हमारा, एक चीज़ पे वर्क करे तब हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा। बट कलेक्टिव नाउन के अंदर की जो यूनिट है हमारी, जो कलेक्टिव नाउन के अंदर की यूनिट है, कलेक्टिव नाउन अंदर की जो यूनिट है, अगर डिफरेंट वर्क पे डिफरेंट काम करे, यानी डिफरेंट वर्क करे, डिफरेंट थिंग्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करे, तब हमारी वर्ब कैसी आएगी, तब हमारी जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। कैसी आएगी वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट है। अगर कलेक्टिव नाउन हमारी यूनिट जो उसके अंदर की है एक चीज़ पे वर्क करेगी तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट जो है उसके अंदर की डिफरेंट काम करे, यानी अलग अलग चीज़ों पे काम करे, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, द ऑडियंस is talking, the audience is taking the seats। अब यहाँ पे द ऑडियंस इज टेकिंग द सीट्स, जो ऑडियंस है, जो कलेक्टिव नाउन की यूनिट है, वो क्या करे, सीट्स ले रही है। सीट्स यानी अब अलग अलग सीट्स पे सभी ऑडियंस बैठे होंगे, एक सीट्स यानी सेम सीट्स पे तो बैठे नहीं होंगे। तो हमारा सीट्स यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग सीट यानी डिफरेंट चीज़ पे है। तो इसीलिए हमारी वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। इज की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द ऑडियंस आर टेकिंग द सीट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, the jury is divided in their opinion, तो द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ज्यूरी जो है डिवाइड, अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने सुझाव को इन्होंने डिवाइड किया, अलग अलग, यानी अलग अलग वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगा, यानी आर का यूज होगा, तब ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारा रूल नंबर 28 था कि अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट जो है अलग अलग चीज़ों पे काम करे तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। बट अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट जो है एक ही चीज़ पे, सेम चीज़ पे काम करेगी तो वर्ब हमारी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ये रूल नंबर 28 था। अब हमारा जो है रूल नंबर हमारा 29 है। इसमें हमारे कुछ वर्ड हैं। रूल नंबर 29 हमारा कहता है कि इसमें हमारे कुछ वर्ड होते हैं जिनके आगे हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा कौन सा है, प्रीफर। प्रीफर, सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, प्रीफर। तो प्रीफर के आगे हम टू का यूज करेंगे। प्रीफर के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो हम जब हमेशा याद रखिए हम प्रीफर के आगे, जब हमें सेंटेंस में प्रीफर दिखे तो उसके आगे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमारा है, आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी। अब यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें प्रीफर दिखा, क्या दिखा, प्रीफर। तो प्रीफर के आगे हमेशा किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ओवर, तो ओवर हमारा नहीं होगा। यहाँ
यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओवर के प्लेस पे टू का यूज होगा। किसका यूज होगा, टू। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। ये सेंटेंस तब जाके हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा हमारा इसमें है वर्ड नाउ, नो। दूसरा वर्ड हमारा है नो। तो नो के आगे भी हम किसका यूज करेंगे, हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है, अगर हमें नो कहीं भी दिख जाए तो हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस आई नो राम। अब इसमें हमारा टू का यूज नहीं हुआ है, ये क्या हमारा है, पैसिव वॉइस। अगर हम इसकी जो है इसके हम जो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा पैसिव वॉइस हमारा इसका क्या होगा, राम इज नोन बाई मी। अब यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में देखेंगे, नोन जब हमारा रहेगा तो हम उसके पैसिव वॉइस में देखेंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस सेंटेंस में देखेंगे कि नोन के आगे टू का यूज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे नोन के आगे हमारा टू का यूज नहीं हुआ है, तो हमारा सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सही सेंटेंस इसका क्या होगा, राम इज नोन टू मी। अब हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। जब भी हमें नो दिखे किसी सेंटेंस में तो तब हम उसके पैसिव वॉइस में चेक करेंगे कि नो के बाद हमारा टू आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमेशा हम क्या करेंगे, नोन के आगे टू का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस हमारा मैरिड। जब भी हमें किसी सेंटेंस में मैरिड वर्ड दिख जाए तो उसके आगे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, राम मैरिड सीता। अब इसके पैसिव वॉइस में हम देखेंगे, सीता इज मैरिड टू राम। हमेशा क्या करेंगे, मैरिड के आगे हम टू का यूज करेंगे। यहाँ पे मैरिड के आगे टू का यूज हुआ है, हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। जब भी हमें किसी सेंटेंस में मैरिड दिखे तो हम उसके पैसिव वॉइस सेंटेंस में देखेंगे, मैरिड के आगे टू का यूज करेंगे। तो हमारे तीन वर्ड थे, प्रीफर, नो और मैरिड। प्रीफर में हमेशा हम उसके आगे टू का यूज करेंगे। नो और मैरिड में हम पैसिव वॉइस में देखेंगे उस सेंटेंस के कि उसके आगे हम टू का यूज हुआ है या नहीं। हुआ रहेगा तो सही है, नहीं हुआ रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कुछ और वर्ड्स हैं जिसके आगे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो इसके अलावा हमारे कौन कौन से वर्ड है वो देख लेते हैं। जिस वर्ड के आगे हमारा क्या लगा हो, क्या यूज हुआ हो, आई ओ आर। जब हमारे किसी वर्ड में आई ओ आर लगा हो उसके आगे हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो प्रीफर, नो और मैरिड के अलावा और कुछ वर्ड हैं जिनके आगे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं देखते हैं। सुपेरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर और कौन सा हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर, पोस्टेरियर। और एक वर्ड हमारा क्या है, इंजरियस, इंजूरियस। ये भी वर्ड हमारा जो इसके आगे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ। एग्जाम्पल हमारा है, टू मच एल्कोहल इज इंजरियस टू योर हेल्थ। अब इस सेंटेंस में हमारा क्या है, इंजरियस आया है। इंजरियस के आगे हम किसका यूज किए, टू का यूज किए हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये वाला। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू प्रीफर
टू पे बाय कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा क्या आया, कौन सा वर्ड, प्रीफर, प्रीफर आया है। तो प्रीफर के आगे हम किसका यूज कर रहे हैं, टू का यूज किए हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। ये एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। दे प्रमोटेड अ मैन हु वाज जूनियर टू मी एंड मेड हिम माई बॉस। अब इस सेंटेंस में हमारा कौन सा वर्ड आया है, जूनियर। कौन सा वर्ड आया है, जूनियर। तो जूनियर के आगे हमारा क्या यूज है, टू, टू का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा ये भी सही हो जाएगा। जब भी हमें ये वर्ड्स दिखे जिनके लास्ट में आई ओ आर हो या फिर प्रीफर, नो और मैरिड हो, तो उसके आगे हमेशा हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। ये रूल नंबर 29 था। अब रूल नंबर 30 है। रूल नंबर 30 हमारा है, जो एडजेक्टिव की एक पॉजिटिव डिग्री होती है, उसका मतलब है कि हम जब भी कभी दो चीज़ों को एक जैसे बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब भी हम दो चीज़ों को एक जैसा बनाते हैं तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लिए दो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव डिग्री के लिए कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन है, तो दो कॉम्बिनेशन हमारा है, एज के साथ हम एज का यूज़ करेंगे और सो के साथ एज का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री की दो कॉम्बिनेशन, जब हम किसी चीज़ को सेम बनाना चाहते हैं तो इन्हीं दो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो अब एज किसके साथ यूज होता है हमारा, एज जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों के साथ यूज होता है। बट सो और एज जो हमेशा हमारा क्या है, किस सेंटेंस के साथ यूज होता है, हमेशा निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। एज जो हमारा है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस के साथ यूज होता है। सो और एज जो हमारा है हमेशा किसके साथ यूज होता है, निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल हमारा इसमें है, तो आई एम नॉट सो डिस्परेट, I am not so desperate as to agree to that अब इस सेंटेंस में हमारा क्या है, I am not so desperate as to agree to that। अब इसमें हमारा किसका so as का यूज हुआ है, किसके साथ, नॉट। नॉट हमारा कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज किए हैं, सो और एस का यूज किए हैं, तो सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज एज गुड एज राम। अब इसमें किसका यूज हुआ है, एज और एज का यूज हुआ है, और कैसा सेंटेंस हमारा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है, ही इज सो गुड एज राम। अब यह सेंटेंस हमारा कैसा है, सबसे पहले हम देखें सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, सॉरी सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं है। सो और एज किसके साथ होता है हमारा यूज, हमेशा निगेटिव के साथ होता है। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि सो और एज हमेशा निगेटिव के साथ यूज होता है, पॉजिटिव के साथ नहीं यूज होता है। एक और एग्जाम्पल है, ही इज नॉट एज गुड एज राम। अब इस सेंटेंस में हमारा क्या यूज हुआ है, एज और एज का यूज हुआ है, और एज जो हमारा है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के साथ यूज होता है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो और एज जो हमारा है दोनों के साथ यूज होता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 30 था कि पॉजिटिव डिग्री के
सेम बनाने के लिए जब कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन हमारे हैं, एज और एज, सो और एज। तो एज और एज जो हमारा होता है पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों के साथ यूज होता है। सो और एज जो हमारा है केवल निगेटिव के साथ यूज होता है। ये हमारा रूल नंबर 30 था। रूल नंबर 31 है हमारा। रूल नंबर 31 हमारा क्या कहता है, एक वर्ड है टाइम। कौन सा वर्ड, एक वर्ड हमारा क्या है, टाइम। टाइम हमारा क्या है, एक वर्ड है, एक वर्ड होता है हमारा टाइम। अब ये करता क्या है, टाइम हमारा क्या करता है, कंपैरिजन करता है। टाइम हमारा क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि कौन सी चीज़ किससे कितनी बेटर है, यानी किससे कितनी अच्छी है। टाइम हमारा क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि कौन सी चीज़ किससे कितनी बेटर है, अच्छी है, गुड है। टाइम हमारा क्या करता है, कंपैरिजन करता है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करता है। किसका यूज करता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होगा। टाइम के साथ हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कभी नहीं होगा। टाइम के साथ हमारा कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं आएगा। हमेशा कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। टाइम के साथ हमारा हमेशा कैसी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। हमेशा कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज कभी नहीं करेंगे। तो कौन कौन से, मान लीजिए गुड का यूज हो सकता है हमारा, पॉजिटिव डिग्री है, बट बेटर का यूज नहीं होगा टाइम के साथ। इजी का यूज हो सकता है बट ईजियर का यूज नहीं होगा। हार्ड का यूज हो सकता है, हार्डर का यूज नहीं होगा। तो टाइम के साथ हमेशा किसका यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। किसका यूज होगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। तो टाइम के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज 3 times, this book is 3 times heavier than that book। अब हमारा इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, इस सेंटेंस में हमारा टाइम आया है, टाइम वर्ड आया, टाइम के साथ हैवियर का यूज हुआ है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। यहाँ पे हमारा हैवियर के प्लेस पे क्या होगा, हैवी होगा। तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि टाइम के साथ हमेरा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल सेकेंड है, इट इज ट्वाइस चीपर देन दैट। अब यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस में क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस यानी टाइम का यूज नहीं हुआ है। इस सेंटेंस में टाइम वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो हमारा चीपर कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो चीपर हमारा आ सकता है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि टाइम का यूज नहीं हुआ है इस सेंटेंस में। थर्ड है, दिस बुक इज 3 times as large as that book। अब इस सेंटेंस में हमारा किस वर्ड का जो टाइम का यूज हुआ है, और टाइम के आगे हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं लार्ज, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 31 था। तो इस वीडियो में हमारा रूल नंबर 27, 28, 29 और 30, 31 का हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में इसके आगे और रूल लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।